और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ बचा हुआ हिस्सा रह गया है उसमें वामपंथी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। पख्तूनख्वा के सदर बाजार पेशावर या पेशावर के आसपास आत्मघाती हमले की योजना बना रहा है। अलर्ट में कहा गया है कि आत्मघाती हमले की कमान आतंकवादी संगठन के कमांडर जहांगीर खान को सौंपी गई है, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। अलर्ट के मुताबिक जहांगीर खान हमलों के लिए अफगानिस्तान से सुसाइड बॉम्बर ला रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि अफगानिस्तान से आए एक आत्मघाती हमलावर की पहचान भी करने का दावा किया गया। अलर्ट में यह भी कहा गया कि एक आत्मघाती हमलावर का नाम कारी शाहिद बुनेरी है, जो अफगानिस्तान का रहने वाला है। अलर्ट के मुताबिक शाहिद एक प्रशिक्षित आतंकवादी है जिसने अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले का प्रशिक्षण भी लिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कहना है कि कई सुसाइड बॉम्बर हो सकते हैं। अलर्ट में पुलिस और खुफिया अधिकारियों समेत सैन्य अधिकारियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके मुताबिक जॉइंट तलाशी अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही एसपी स्तर के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिन संभावित जगहों पर आत्मघाती हमले का खतरा हो सकता है वहां जाकर खुद सुरक्षा के हालात की समीक्षा करें। इसके साथ ही अफसरों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए गए। संदेश खाली कांड बंगाल की सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। संदेश खाली में हुई शर्मनाक घटना पर जहां सियासत अपने शबाब पर है, तो वहीं अब कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट में संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की जांच के लिए बने आयोग के गठन पर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही संदेश खाली पीड़ितों के आरोप 1% ही सच क्यों ना हो, वो शर्मनाक हैं। अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार हैं। सुनवाई के बाद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लोकस टोकस बोले तो আমাকে আটকানো যাবে না, যায়নি, যাবে না। যা পরিস্থিতি আছে সেটা আমি একদম পরিষ্কার দেখিয়েছি। আমি কোর্টের সামনে বলেছি যে যদি আমার একটাও এফিডেভিট ভুল হয়, যদি একটাও জায়গা আপনি প্রুফ করতে পারেন যে আমি সত্যি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিনি, তাহলে যা এরা বলবে সেটা আমি করতে রেডি আছি। ঠিক আছে, কিন্তু ওদের এত সাহস আছে? আর যদি সাহস আছে তাহলে ইনভেস্টিগেশনে ঘাবড়ে। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में फूकेंगे चुनावी बिगुल। सुबह बिहार के नवादा में जनसभा की शुरुआत कर शाम को मध्य प्रदेश के जबलपुर में करेंगे रोड शो। तीनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को होना है मतदान। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर बयान देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला। एक्स पर लिखा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर अधिकार। खड़गे ने राजस्थान में 370 का जिक्र करने पर पीएम पर उठाए थे सवाल। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां। यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला। अखिलेश और राहुल की जोड़ी को बताया 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म। में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में चुनाव के दौरान चीन की तरफ से दखल की जताई आशंका। एक लेख में कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चीनी हैकर्स चुनाव को प्रभावित करने की रच सकते हैं साजिश।
महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। संदेश खाली मामले में बंगाल की ममता सरकार चौतरफा घिरती दिख रही है। गुरुवार को कोच बिहार में रैली करते हुए पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। बीजेपी ही है जो यहाँ माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार को घेर रही है, तो वहीं टीएमसी सीएए, एनआरसी और रोजगार पर बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बना लिया है। संदेश खाली पर बीजेपी टीएमसी को किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। हर बदलते दिन के साथ बंगाल सरकार और राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार वार कर दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न केवल अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया है, बल्कि राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले अपनी पार्टी के नेता को सजा तक भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने वाले नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।